राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 27वां अध्याय। और कल की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से श्री रामेश्वर लिंग की स्थापना की गई। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा हनुमान जी के आने में जब देर हुई तो माता सीता ने जो बालू का शिवलिंग तैयार किया था उसे ही रामेश्वर लिंग के रूप में स्थापित किया गया। इसके आगे की कथा सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार अनायास ही सब कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुँचे। अब आकर उन्होंने दशरथ नंदन वीरवर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। फिर क्रमशः सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी मस्तक झुकाया। फिर हनुमान जी ने देखा कि रघुनाथ जी सीता के बनाए हुए बालुका में शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोले, भगवान, कैलाश पहुँचने पर वहाँ मुझे भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और फिर उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत यहाँ लौट आया हूँ। तब तक आपने दूसरे ही बालुका में शिवलिंग की स्थापना कर ली है और अब मुनियों, देवताओं तथा गंधर्व के साथ उसी की पूजा भी करते हैं। और मैं जो कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लेकर आया हूँ सो तो व्यर्थ ही हुआ। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूँ? तब श्री रामचंद्र जी बोले कि इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं और जो जन्म लेने वाले हैं, जो मर चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में भी वह अकेला ही जाता है। वानर श्रेष्ठ तत्वज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शोक को अपने मन में क्यों स्थान देते हो? तत्वज्ञान में ही सदा स्थित रहो। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के इसी स्वरूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो। सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो और संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहो और शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो। शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। इस संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति प्रतीत होता है। कहीं शोभन में, अशोभनीय मनुष्य आदि योनियों में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन हैं, परंतु इसके स्पर्श से यह भी मल रूप हो जाते हैं। वह शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है, जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्टा रूप में बदल जाते हैं। वह शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है, जिसके संग से सुगंधित एवं शीतल जल मूत्र रूप हो जाता है। उस शरीर को शोभन कैसे कहा जा सकता है? कपे, तुम ही बताओ। जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफ़ेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लगने से मैले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है? वायु नंदन, मुझसे परामर्थ की बात सुनो। यह संसार एक गड्ढे के समान है। इसमें कुछ भी सूखा नहीं है। यह यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वह जवान होता है, उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है, तदंतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। और ज्ञान परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है। यह भी सत्य है। मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सब की सब छूट जाती हैं। तब वह जीवन मुक्त होकर इसी जीवन में परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। कूर काल जागते, सोते, खाते और ठहरते समय सदा ही इस चीज को अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रह का अंत विनाश है। अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना ही है। संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा
और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला ग्रह सुदीर्घ काल तक के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन होकर नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जाते हैं, इससे मनुष्यों की आयु नष्ट होती है। इस दशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक करो, दूसरी किसी बात के लिए क्यों शोक करते हो। कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु का प्रतिक्षण नाश हो रहा हो। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देशों में साथ साथ जाकर पुनः साथ ही लौट आती है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सिर के बाल सफ़ेद हो गए और वृद्धावस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल हो जाती है। कपिश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बहते हुए दो कांट एक दूसरे से मिलकर भी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार काल योग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और यह सब कभी कुछ काल के लिए एकत्र होते हैं और फिर अनंत चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा, और इस प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ हो जाते हैं, फिर अलग अलग चले जाते हैं। हे कपे, इसी प्रकार स्त्री और पुत्र आदि का समागम भी नश्वर है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। इस अवश्य भावी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। वत्स, इस शरीर का अंत हो जाने पर देहा अभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वानर प्राणियों का सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। कपश्रेष्ठ जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्तम होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अंजना नंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञानम सत्स्वरूप निर्मल परम ब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसीलिए कपे, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापना का पुण्य काल बीता जा रहा था, इसीलिए मैंने सीता के बनाए हुए बालुका में शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम क्रोध और दुख ना करो, आज शुभ दिन है। कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। यह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमतेश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। कपे, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसीलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट सकोगे। यह हनुमत नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वह कृत्य हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद परम दयालु दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हनुमान जी ने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्रवण दुखद स्रोत द्वारा भगवान जानकी नाथ का स्तवन किया। हनुमान जी बोले कि सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरिस्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदिदेव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्पक के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। हे प्रभु, हर्ष से भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार बिंदु की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र चरण और सहस्त्र नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले आप नरसिंह रूपद भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह, आपको नमस्कार है। बाली के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंदराचल धारण करने वाले भगवान कच्छप को नमस्कार है। तीनों वेदों की सुरक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है और क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले कुर परशुराम जी को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है।
हे भगवान, आप अहिल्या का संताप और महादेव जी का चाप हरने वाले आपको नमस्कार है। 1000 हाथियों का बल रखने वाले, ताड़का के शरीर का अंत करने वाले हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर और चौड़ी वाली छाती छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप माया में मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को सोस लेने के लिए आप मूर्तिवान अगस्त हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उताल ककड़ी सी हरि को नमस्कार है। हे हरे, आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। हे कमल नयन, आपकी तारक ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन को रमाने वाले राम हैं। राम होते हुए चंद्रमा के समान आला दिन मक राक्षस का हृदय वितरण करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को अभयदान देने वाले देवेश्वर प्रसन्न होइए। हे करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री राम, कृपा करके मुझे उबार दे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे रघुवीर, मेरे महान मोह को इस समय दूर कर दीजिए। हे रघुनंदन, स्नान, आचमन, भोजन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान ने भक्ति युक्त से सीता जी का भी स्तवन किया। हे जनक नंदिनी, आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली, भक्तों को अविष्ट वस्तु देने वाले भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विदेह राज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या हैं, कल्याण में प्रकृति भी आप ही हैं। रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों के अविष्ट चिंतन करने वाली समृद्धि, पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या, वेद त्रय तथा पार्वती स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगनी, कल्याण में महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद का प्रसाद करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणा में वेद माता गायत्री हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी हैं। चंद्रमंडल में भी आपका ही निवास है। आप चंद्रमुखी सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनाथ जी की अलादीन काणी संति श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी सीता को मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति पूर्वक सीता जी और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो मनुष्य वायुपुत्र हनुमान जी द्वारा वर्णित श्री राम और सीता के इस पापनाशक स्रोत का प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र में धान्य दूध देने वाली गौवें, आयु, विद्या, मनोरमा, भारियां तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस स्रोत का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इन सब वस्तुओं को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। उसकी ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर देहावसान होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर जी के उत्तर भाग में भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित किया। जय श्री राम। दोस्तों, श्री राम और सीता जी की जो स्तुति है, जो स्वयं हनुमान जी ने की है, इसे सुनने का और सुनाने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए श्री राम जी की और हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और प्रतिदिन इसका पाठ सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु का हर समय हमारी रक्षा करते हैं। हर संकट से, हर बाधा से, हर प्रकार के शोक से, संताप से, अकाल मृत्यु से, रोगों से, दुर्घटना से, हर प्रकार की दुख और बाधाओं से हमारी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। इसीलिए प्रतिदिन हमें इस पाठ को सुनना जरूर चाहिए। तो श्री नारायण का ध्यान करके नारायण का श्रवण करते हैं और भगवान श्री गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं।
वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें और मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युक्त पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखर पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। मैं ऋषि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान, प्रमद, प्रेत, म्रातका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं।
ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।